Good morning to all of you. My dear student, I Dr. Anjana Sharma, Assistant Professor Chemistry, Pentium Point Technical College, रीवा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की समस्या देश में बढ़ती जा रही है। इस समस्या के लिए इस समस्या के कारण गवर्नमेंट ने कोविड-19 की कुछ गाइडलाइन बनाई है। आप लोग इसे फॉलो करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। घर से निकलते वक्त आप लोग सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग करिए ताकि आप लोग सुरक्षित रहें और आपसे जुड़े हुए लोग भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। स्टूडेंट, कोविड-19 के कारण आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही, इसलिए हम लोग सिलेबस को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, पीडीएफ और ऑडियो के थ्रू पूरा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग घर पे रहते हुए अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस करिए, क्योंकि अगर आप लोग इनसे जो प्रोवाइड किए गए नोट्स हैं उनको सिंसियरिटी के साथ पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आपको पोलैरोग्राफी की टेक्निक के बारे में बताएंगे। ये जो पोलैरोग्राफी की टेक्निक है ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पोलैरोग्राफी की टेक्निक है ये एक क्वालिटेटिव और एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक मेथड है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एनालाइट का जो सैंपल दिया है उसमें जो हमको एनालाइज करना है, यानी एनालाइट की क्वालिटी कि वो क्या है, कि किस तरीके के उसमें आयंस प्रेजेंट हैं, कौन से आयन प्रेजेंट हैं, इसको पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनालाइट का जो क्वांटिटी है, यानी वो आयन की क्वांटिटी या अमाउंट कितना है, उसको भी हम लोग पोलैरोग्राफी की सहायता से पता कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है, क्योंकि इसके माध्यम से क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जा सकती है। तो ये जो पोलैरोग्राफी की टेक्निक है इसे जेरोस्लैव ने इन द ईयर 1922 में इन्वेंट की थी, जिसके लिए इनको 1959 में नोबेल प्राइज़ मिला। इस टेक्निक में हम लोग अप्लाइड पोटेंशियल को वोल्टेज के फॉर्म में देते हैं और जिससे हमको एक पोलैरोग्राम, जैसे एक ग्राफ मिलता है जिसे हम लोग पोलैरोग्राम कहते हैं। ये जो पोलैरोग्राम है ये डिफ्यूज्ड करंट और हमारा जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसके बीच में हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं और इस पोलैरोग्राम की सहायता से हम लोग किसी भी एनालाइट की क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो पोलैरोग्राफी की टेक्निक को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग पोलैरोग्राफी में यूज़ होने वाले जो टर्म्स हैं उनको समझिए और उसकी बेसिक आइडिया लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेसिकली जो ये पोलैरोग्राफी की टेक्निक है इसे 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इसके इंट्रोडक्शन और जो बेसिक टर्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे इस टेक्निक में उसके बारे में बात करेंगे और सेकेंड लेक्चर में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे डिटेल में। तो यहाँ पे पहले हम लोग बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। तो जो पोलैरोग्राफी की जो टेक्निक है बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि थोड़े अमाउंट में हम लोग एनालाइट के सोल्यूशन को एक सेल में लेते हैं। अब ये जो सेल होता है ये 2 इलेक्ट्रोड, इसमें 2 तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है जिसे हम लोग पोलराइजेबल माइक्रो इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे मरकरी, जो कि मरकरी का बना होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी मरकरी का है, उसे मरकरी पूल इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो हमारे जो पोलैरोग्राफी की टेक्निक में 2 तरीके के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक है हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो कि पोलराइजेबल माइक्रो इलेक्ट्रोड है, और दूसरा है आपका नॉन पोलराइजेबल मरकरी पूल इलेक्ट्रोड। तो किसी भी जब हम लोग सैंपल की एनालिसिस करते हैं तो ये 2 सेल प्रेजेंट, मतलब ये 2 सेल से मिलके बना रहता है हमारा। अब ये जो हमारा जो सैंपल की एनालिसिस की जाती है उसमें हमने जो पर्टिकुलर एनालाइट का जो सोल्यूशन लिया है, तो एनालाइट के सोल्यूशन के साथ साथ हम लोग एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भी लेते हैं, और ये जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हमारा KCl या NaCl का होता है। अब यहाँ पे जो एनालाइट का सोल्यूशन है इस पे जब हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं
तब हमारे जो एनालाइट के आयंस हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं और इस आयंस के डिफ्यूजन के कारण एक करंट फ्लो होता है। इस करंट को हम लोग डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, जिसे आईडी से रिप्रेजेंट किया गया है। और यही वाले करंट, डिफ्यूजन करंट और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तब हमको पोलैरोग्राम मिलता है। तो ये बात हो गई आपकी डिफ्यूजन करंट की। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है। अब ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को हम लोग ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, उसको आपको जब हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पर बात करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मरकरी जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, यहाँ पर मरकरी के ड्रॉप्स 20 to 30 ड्रॉप्स गिराई जाती हैं हमारे सैंपल में। और ये जो पर्टिकुलर ड्रॉप्स हैं, ये जो जो ड्रॉप्स हो रही हैं, ये ड्रॉप ही इलेक्ट्रोड है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम लोग माइक्रो इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। तो जो हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह वर्क करता है और इस पर निगेटिव चार्ज रहता है और ये इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। तो हमारा जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड एक कैथोड है जो कि निगेटिव चार्ज का है और पोलराइजेबल है। अब दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारा मरकरी पूल इलेक्ट्रोड। तो जो मरकरी पूल इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क करता है और ये पॉजिटिव चार्ज का होता है और इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, इस कारण ये नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। तो जैसा हमने अभी बताया कि जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर मरकरी ड्रॉप वाइज इलेक्ट्रोड, जो सिंगल ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करते हैं, इसलिए उसको हमने माइक्रो इलेक्ट्रोड कहा है। और जो हमारा मरकरी पूल है, मरकरी पूल इलेक्ट्रोड है, वो उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है और सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रोड नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये दोनों इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं टर्म्स की। तो जब हम लोग पोलैरोग्राम को ड्रॉ करते हैं या देखते हैं पोलैरोग्राम को, तो उस पोलैरोग्राम में बेसिकली 4 जो ग्राफ हमको मिलते हैं उसमें 4 तरीके के करंट्स रहते हैं। पहला करंट है आपका रेसिडुअल करंट, दूसरा है आपका माइग्रेशन करंट, तीसरा है आपका डिफ्यूजन करंट जिसके बारे में हम अभी बताएं, और फोर्थ नंबर पर है आपका लिमिटिंग करंट। तो अब इन चारों ही करंट को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमारा रेसिडुअल करंट है, तो जो रेसिडुअल करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी एंड द फ्लो ऑफ द करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डबल लेयर। अब यहाँ पे जो रेसिडुअल करंट होता है वो बेसिकली हमारे जो इम्प्योरिटीज़, हमारे जो एनालाइट हमने लिया है सैंपल, प्लस हमने उसमें सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का सैंपल लिया है, तो ये इम्प्योरिटी के रिडक्शन के कारण ये रेसिडुअल करंट उत्पन्न होता है। एंड द करंट फ्लो इज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी। Since the dropping mercury electrode have negative charge, therefore the potassium ion will be attracted by the mercury electrode and which carries a negative charge, and there is formation of double layer which leads to the current flow, और ये रेसिडुअल करंट बनता है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे पोटेशियम आयन है जो कि सपोर्टिंग हमारा लिक्विड है। अब जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में पोटेशियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है और जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज पर हमारा पोटेशियम आयन अट्रैक्ट करेगा और उसकी तरफ जाएगा, और जाने के कारण हमारा जो पोटेशियम आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, हमारे इलेक्ट्रोड पर एक नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा। हमारा जो पोटेशियम आयन है वो वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन करेंगे और जिसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को हम लोग रेसिडुअल करंट कहते हैं। अब सेकेंड करंट है आपका माइग्रेशन करंट। तो जो माइग्रेशन करंट होता है, ये करंट बेसिकली जो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसके माइग्रेशन के कारण हो रहा है। तो जब हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं वोल्टेज के फॉर्म में तो हमारे आयंस माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पोटेशियम के सील हमने लिया है, तो हमारी इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है
बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू हमारे एनालाइट के सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहाँ पर जो हमें जो माइग्रेशन करंट मिल रहा है वो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोलाइट के कारण मिल रहा है, यानी हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं, पोटेशियम आयन है, उसके माइग्रेशन के कारण जो करंट मिल रहा है वो हमारा माइग्रेशन करंट बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग जो हमारा मरकरी इलेक्ट्रोड है, मरकरी जो इलेक्ट्रोड है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, उसका जो उस पर जो पोटेंशियल है वो चेंज होता है। लेकिन जो हमारा पूल मरकरी पूल इलेक्ट्रोड है जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, उस इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल है उसका चेंज नहीं होता। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड हमारा है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड और दूसरा है हमारा मरकरी पूल। तो हमारे एक इलेक्ट्रोड पर चेंजेस हो रहे हैं और एक पर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के डेवलपमेंट के कारण हमारे जो आयंस हैं उनका माइग्रेशन होता है, और जो पोटेशियम आयन है वो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ माइग्रेट करता है, और एक ये जो करंट उत्पन्न हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये करंट माइग्रेशन करंट कहलाता है। और ये माइग्रेशन करंट इज बेसिकली ड्यू टू द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनालाइट सोल्यूशन। अब थर्ड नंबर पर जो करंट है दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट है, क्योंकि यही एक्चुअल करंट है जो कि एनालाइट के लिए मेजर किया जाता है। तो जब जैसा कि हमने अभी बताया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने के कारण हमारा जो एनालाइट है, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है लेड आयन का, Pb+2 का। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके बात करते हैं। जो हमारे एनालाइट का Pb+2 आयन है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने के कारण ये ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्यूज़ होगा। तो ये जो डबल लेयर जो बनी हुई थी हमारे पोटेशियम आयन के कारण, अब वहाँ से हमारा जो लेड आयन है वो डिफ्यूज़ करके ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की तरफ उसका डिफ्यूजन होगा, और इस डिफ्यूजन के कारण जो करंट हो रहा है इस करंट को हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं, और यही करंट एक्चुअल करंट होता है एनालाइट के लिए मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग जो डिफ्यूजन करंट है उसको हम लोग इल्कोविक इक्वेशन की सहायता से कैलकुलेट करते हैं। तो इल्कोविक इक्वेशन इज गिवन एज बिलो। तो ID मैक्सिमम, जहाँ पे ID इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, दैट इज इक्वल्स टू 607 इंटू n इंटू d हाफ, then into m to the power 2/3 into t 1/6 raised to power 1/6 and c, जहाँ पर हमारा ID इज नोन एज मैक्सिमम करंट या जिसे हम लोग डिफ्यूजन करंट कह रहे हैं। देन हमारा D है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, और m है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी, जो मरकरी का जो ड्रॉप का जो गिरने का फ्लो रेट है, और T है आपका ड्रॉपिंग टाइम, एंड C इज़ द एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन, एंड N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब हमारा एनालाइट का जो आयन है वो जब रिड्यूस हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। जैसे कि हमारा लेड आयन है +2 है उस पर चार्ज, तो जब वो +2 लेड +2 से लेड 0 स्टेट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चेंज यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो इस तरीके से हम लोग n को कैलकुलेट करते हैं। तो इल्कोविक इक्वेशन की सहायता से हमने डिफ्यूजन करंट को मेजर किया। अब डिफ्यूजन करंट को मेजर करने के बाद हम लोग अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है, उसके अगेंस्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिससे एक हमारा पोलैरोग्राम मिलता है। अब ये जो पोलैरोग्राम है यहाँ पे डिफरेंट जो अभी तक आप लोगों को करंट बताया है उसको यहाँ पे बनाया गया है। अब इस ग्राफ में जो ये रेसिडुअल करंट है ये बेसिकली इम्प्योरिटीज़ के रिडक्शन के कारण है। अब यहाँ से जो हमारे करंट का जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ आवर एनालाइट, और एनालाइट के जब रिडक्शन के कारण, यानी रिडक्शन में क्या होगा कि हमारा जो Pb+2 आयन है वो रिड्यूस होके लेड मेटल में कन्वर्ट होगा, और लेड में कन्वर्ट हो जाएगा लेड में। देन उसके बाद क्या होगा कि हमारा Pb 0 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद
हमारा एक स्टेज आएगी जब हमारा हाफ ऑफ द लेड आयन दैट इज कन्वर्टेड इनटू Pb0 स्टेट। देन उसके बाद इस वाले स्टेट को हम लोग हाफ वेव पोटेंशियल कहते हैं, जहाँ पे हमारे हाफ ऑफ द एनालाइट आयन आर रिड्यूस्ड। देन उसके बाद आपका आता है लिमिटिंग करंट। लिमिटिंग करंट में जब हमारे ऑल द एनालाइट आयन रिड्यूस हो जाते हैं, तो रिड्यूस होने के बाद क्या रहेगा कि अब हमारा करंट कांस्टेंट हो जाता है, और इस कांस्टेंट करंट को हम लोग लिमिटिंग करंट कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक जितना भी आपको बताया गया है वो आपको क्लियर होगा, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा।